Hello everyone, this is Pranay Kumar Singh and you are watching Academics for CSE. फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत एडिटोरियल मैगजीन की अर्धवार्षिकी की प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग पूर्व में ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुणे से दिल्ली के मध्य भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। तो प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पुणे से दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर है एम पॉक्स, अर्थात एम पॉक्स बीमारी से संबंधित WHO ने जो पूर्व में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था उसे हाल ही में समाप्त कर दिया है, यानी कि अब एम पॉक्स वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में नहीं रहा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एम पॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र, अर्थात हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है राज्य प्रशासन को अधिक से अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में किसे विश्व व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं ऊपर दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 अर्थात उपयुक्त दोनों कथन सही है। अब हम लोग संक्षिप्त में UPSC के बारे में देखते हैं। तो देखिए, UPSC का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 यानी कि भाग 14 में किया गया है UPSC का वर्णन, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं वह है 315 से 323, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में UPSC प्लस स्टेट PCS, इसके साथ साथ आप स्टेट PCS भी ऐड करिए, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 तथा आर्टिकल 315 से 323 तक किया गया है। यदि हम लोग पार्ट 14 की बात करें तो पार्ट 14A यानी कि भाग 14A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का वर्णन किया गया है। भाग 14A में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है, और यदि प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो 323A आर्टिकल नंबर 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का वर्णन किया गया है तथा पार्ट 14A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। ये न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली दक्षिण एशियाई पहली महिला बनी है, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें जो प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सेशन का चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं डेनिस फ्रांसिस। ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध त्रिनिदाद एवं टोबैगो देश से है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। और यदि हम लोग 77वें प्रेसिडेंट की बात करें तो जो 77वें प्रेसिडेंट थे उनका नाम था कसावा कोरोसी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने ब्रिज का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिज रखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चिली। नेक्स्ट प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट है, कजाकिस्तान की एलेना रैबकिना ने महिला एकल का खिताब जीता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कि रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों अर्थात उपर्युक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर नामक स्थान पर 14 से 17 मई के बीच दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है गौरी नामक डॉक्यूमेंट्री को साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका आंसर है गौरी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का आंसर है पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर है एयर एशिया। हाल ही में एयर एशिया द्वारा भारत में स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात एयर एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपने बुजुर्गों को हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ दर्शन कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है? देखिए ट्विटर के सीईओ बनी है लिंडा याकारिनी, बिल्कुल सही है। दूसरा कि सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद नियुक्त किए गए हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा कि भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बनाए गए हैं, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि NVS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसने 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। और तीसरा कि NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2 एवं 3 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्न में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में एक बार पुनः नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान
टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए, थिरुक्कुरल नामक एक प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में विमोचन किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात थिरुक्कुरल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है, बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कि इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेले ने किया था, यह भी सही है। और तीसरा, कि यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट 1 है, सीडेक पुणे में स्थापित भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, कि फ्रंटियर की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है, यानी कि दूसरा नंबर स्टेटमेंट है, वह कह रहा है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा फ्रंटियर को प्रदान किया गया है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पुनः ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अर्थात केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात अमेरिका। देखिए, अमेरिका और इजराइल वर्ष 2019 ईस्वी में फिलिस्तीन की सदस्यता को लेकर, यानी कि जब यूनेस्को की सदस्यता फिलिस्तीन को वर्ष 2019 ईस्वी में प्रदान की गई थी, तो उस स्थिति में अमेरिका और इजराइल दोनों इसके विरोध स्वरूप यूनेस्को की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए थे। और यदि हम लोग यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को में वर्तमान समय में 194 सदस्य हैं और यूनेस्को का जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर यूनेस्को का है वह पेरिस में है। और यदि भारत एवं यूनेस्को की बात करें तो भारत वर्ष 1946 ईस्वी में यूनेस्को का सदस्य बना था। भारत वर्ष 1946 ईस्वी में यूनेस्को का सदस्य बना। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि भारत यूनेस्को का कब सदस्य बना, तो वर्ष 1946 ईस्वी में। और हाल ही में अमेरिका को पुनः यूनेस्को की सदस्यता प्रदान की गई है तथा अमेरिका एवं इजराइल दोनों वर्ष 2019 ईस्वी में यूनेस्को की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए थे। और वर्ष 2019 ईस्वी में ही फिलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 2019 ईस्वी में ही फिलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो आप लोग इस सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो जसवंत सिंह बिरदी हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर का पहले सिख लॉर्ड मेयर बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिंह बिरदी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, बिल्कुल सही। दूसरा, कि यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, यह भी सही है। और तीसरा, कि यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात एलन मस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, 43 वर्षीय ब्रिटिश गोरखा सैनिक खाली स्थान जिनके दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले
पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि देखिए यह प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक कौन बने हैं जिनके कि दोनों पांव नहीं हैं और वे माउंट एवरेस्ट को फतह किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात हरिबुधमागर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ही लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात पटना नगर निगम। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह 69वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया। दूसरा नंबर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए कि इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है, यह भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है, यह भी सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2, 3 एवं 4 उपर्युक्त चारों कथन नए संसद भवन के संबंध में सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है IIFA अवार्ड 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट है कि ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है, सही है। दूसरा कि इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है, यह भी सही। और तीसरा बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को प्रदान किया गया है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1, 2 एवं 3 उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित हैं। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो देखिए रसिकन बॉन्ड के सामने जो पुस्तक है वह है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, यह सही है, यानी कि यह जो पुस्तक है वह रसिकन बॉन्ड से ही संबंधित है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखा गया है, यह भी सही है। और तीसरा कि गट्स एमिडेस्ट ब्लूडबाथ द आयुष्मान गायकवाड़ आदित्य भूषण द्वारा लिखा हुआ है, यानी कि यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं। एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए व्यक्ति में है बोला टिनुबू और इसके सामने लिखा हुआ है नाइजीरिया के राष्ट्रपति, अर्थात ये सही है, यानी कि नाइजीरिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। नेक्स्ट है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, हाल ही में तुर्की के नए राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन नियुक्त हुए हैं, यह भी सही है। और तीसरा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करिए। तो देखिए एनाटॉमी ऑफ द फॉल को पामडे डियोर से संबंधित है और दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड प्रदान किया गया है वह ट्रान अन हंग को प्रदान किया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कोजी याकुसु को प्रदान किया गया है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1, 2 एवं 3 उपर्युक्त तीनों कथन 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो देखिए हाल ही में देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर्ष 2024 ईस्वी में भारत द्वारा क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी आयोजित की जाएगी। वर्ष 2023 ईस्वी में इसका जो आयोजन किया गया है वह ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के मध्य चलाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अर्थात न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के मध्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात जगदीश पिल्लई। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में, स्टील मतलब इस्पात के उत्पादन के मामले में पहला स्थान कौन सा है, यानी कि इस्पात का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन सा देश कर रहा है और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो देखिए, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार सर्वाधिक इस्पात यानी कि सर्वाधिक स्टील का उत्पादन, यदि सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन चीन कर रहा है, तथा दूसरा सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो दूसरा सर्वाधिक स्टील का उत्पादन भारत कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सौरभ गांगुली को हाल ही में त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस दिवस का जो उद्देश्य है वह है नेपाल को पर्यटन उद्योग की दृष्टि से समृद्ध बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना एवं अन्ना भाग्य योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अर्थात कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। इससे संबंधित एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गृह लक्ष्मी योजना भारत के किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और यदि ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि अन्ना भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है, अन्ना भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया, यानी कि यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना ने अपनी किस पहली स्वदेशी बोट का समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंस्पेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है, ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है, यह भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 एवं 2 उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। अब थोड़ा हम लोग सड़क की लंबाई के मामले में बात करें तो देखिए, सड़क की लंबाई के अनुसार भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, भारत दूसरा स्थान पर है। और यदि पहले स्थान पर बात करें तो पहला स्थान पर विश्व में अमेरिका है। इसी प्रकार से यदि चाइना की बात करें तो सड़क की लंबाई के मामले में चीन का स्थान विश्व में तीसरा स्थान पर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाल ही में UGC ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक एक कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गृह, एक मिनट और, यदि यूजीसी की बात करें तो वर्तमान समय में जो यूजीसी के चेयरपर्सन है, यूजीसी के जो चेयरपर्सन है वह है जगदीश कुमार। तो प्रोफेसर जगदीश कुमार वर्तमान समय में यूजीसी के चेयरपर्सन है, प्रोफेसर जगदीश कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन भारत में किस स्थान पर हाल ही में किया गया है? तो भारत के नई दिल्ली में हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नए जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए सीबीआई के नए निदेशक प्रवीण सूद बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है, यह भी सही है। और तीसरा कि वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्साह अर्थात अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल हाल ही में किस विभाग या किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा उत्साह एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं हाल ही में यूजीसी द्वारा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहित अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हाल ही में भारतीय नौसेना एवं सऊदी अरब के मध्य एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में अल मोहित अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज का यह सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।